लास्ट डे है और मेरा ये ड्रेस है और साथ ब्लैक मैंने दुपट्टा लिया हुआ, ये शर्ट है और ब्लैक पजामा। लास्ट डे है, मिस करेंगे यूनिवर्सिटी को और बहुत जल्दी टाइम गुजर गया, पता भी नहीं चला। क्या बैठ रही है क्योंकि मैं पता खजूर लेके आई थी तो वो मीठी मीठी थी, सारा पानी और ना मीठा मीठा लग गया तो मैंने खाया ना तो मक्खियाँ बैठ रही हैं। तो बहुत मैंने खा लिया। मैं पानी नहीं लेके आई, पानी की बोतल सायरा ले गई, फ्रेंड ले गई है। वो कहती निमरा ज़रा बाहर जा रही हूँ वॉक करने तो मैं पानी की बोतल ले जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे ना मीठा खाया तो प्यास लग रही है, चले पानी फिर नीचे जाके पियेंगे, आपसे बातें करके। मैं आपको बता रही थी कि मैंने आज डिग्री कंप्लीट हो गई है, यानी कि 8th सेमेस्टर है, उसका सिर्फ थीसिस हमने सबमिट करवाना है। तो वो हमारा 30 अगस्त को सबमिट होगा। तो फिर मैंने कहा इतने दिन हॉस्टल में रहना मुझसे नहीं रह जाता, तो मैंने कहा घर चली जाती हूँ, फिर 30 को ही आऊँगी और फिर थीसिस सबमिट करवा के फिर फाइनल सब क्लियरेंस वगैरह उसके बाद हो जाएगी और फिर मैं घर और डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, डिग्री मिल जाएगी 4 साल की बीएस ऑनर्स की। मैं आज आपको अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ कि कैसा मेरा टाइम गुज़रा और मैंने कैसे आई और कैसे हुआ सब कुछ। जी मेरा जो था ना ड्रीम इतना ख़ास यानी कि था नहीं कुछ कि मैं डॉक्टर बनना है, और मेरे घर वालों को था कि मैं डॉक्टर बनूँ ना, तो मेरा नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूँ। मुझे था कि मैं ना कोई एक अफ़सर बनूँ, मुझे ये शौक़ था बचपन से ही ना। तो मैं सोचती कि नहीं डॉक्टर नहीं बनना। तो अच्छा जी 9th क्लास में मेरे मार्क्स आते हैं 475, ठीक है 475 मार्क्स आते हैं 550 में से। तो जो मार्क्स थे ना वो तो अच्छे थे, यानी कि फैमिली में सबसे ज़्यादा थे नंबर ना। तो जो बाकी कज़न्स वगैरह जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनमें सबसे ज़्यादा थे। तो जब मेरे फादर को पता लगता है कि नंबर बहुत अच्छे हैं और उनकी ख्वाहिश भी थी, तो फिर ना वो कहते हैं कि उन्होंने पक्का सोच लेते हैं कि बस इसको डॉक्टर ही बनाना है। अच्छा जी, जब मैं फिर कहती हूँ नहीं मैं इंजीनियरिंग की फ़ील्ड कर लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर बनने का शौक़ ही नहीं था। तो जब वो सुनते हैं ना कि मैट्रिक के बाद यानी कि इसे इंजीनियरिंग की तरफ चले जाना है, तो फिर ना उनका थोड़ा ना कहते हैं कि उनको ना वो इंटरेस्ट नहीं आता, कहते हैं कि क्या बच्ची अपने आप में इंजीनियरिंग करेगी, डॉक्टर इतना अच्छा वो है ये वो। तो अच्छा वो बड़ा फ़ोर्स वगैरह करवा के ना मुझे मेडिकल रखवा देते हैं। और अच्छा मेरी बात कि 475 मार्क्स आए ना, तो जब मुझे पता लगा कि मैं डॉक्टर मेडिकल रखवाने लगेंगे ज़बरदस्ती, मैंने अपना इंटरेस्ट लेना पढ़ाई में कम कर दिया। तो फिर मैट्रिक में मेरे मार्क्स जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आए, अच्छे आए थे लेकिन उतने नहीं आए थे। अच्छा जी, फिर मेरा कॉलेज में एडमिशन होता है स्पायर कॉलेज में। तो स्पायर कॉलेज में एडमिशन होता है, तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था मेडिकल फील्ड में, तो मेरे मार्क्स बहुत कम आए, एवरेज मार्क्स आए बगैर इंटरव्यू। तो अल्लाह ताला ने करम जैसे कहते हैं ना कर दिया और फिर मेरे नंबर आ गए। अच्छा जी, जब मेरे नंबर कम आए तो फिर ना समझ नहीं आता एडमिशन कैसे होगा और कहाँ होगा क्यों होगा सब कुछ। लेकिन जहाँ किस्मत में लिखा होता है वहाँ पे इंसान, अल्लाह ने जहाँ लिखा होता है इंसान पहुँच जाता है। तो जो भी किया फिर मेरे फादर ने किया, फिर उन्होंने मेरा बीएस में अब मेरा हो चुका है। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं एमफिल करूं कि ना करूं, क्योंकि सारी फ्रेंड्स मेरी अप्लाई कर रही हैं एमफिल में। तो मेरा ये मानना है कि अब जो मैंने 4 साल जो क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था, ज़बरदस्ती नंबर कम होने की वजह से बीएस करना पड़ा, यानी कि उसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं थी। तो जब ज़बरदस्ती चीज़ करते हैं ना, आप इंटरेस्ट नहीं लेते। जो मेरे 4 साल की डिग्री थी ना, तो मैंने इसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, बस बिल्कुल भी इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ा। जैसे मैं हर काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करती हूँ ना, तो वो मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं की। अच्छा, एक तो फिर इंटरेस्ट नहीं था और ऊपर से मुझे हॉस्टलाइट होना पड़ा, और जब हॉस्टलाइट होना पड़ा तो ज़िंदगी में माँ के बगैर कभी कदम ना रखा उसने, यानी कि माँ के पल्लू के साथ चिपके रहना। और फिर जब पता लगता है कि आपने हॉस्टलाइट होना है और सब कुछ एक प्रेशर बन जाता है कि आप कैसे रहेंगे कैसे होगा सब कुछ। अच्छा जी, मैं फिर हॉस्टल आ जाती हूँ। हॉस्टल आती हूँ तो ना जब यहाँ का माहौल है बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
जैसे लोग सोचते हैं कि हॉस्टल ऐसा होता है वैसा होता है। इंसान, मुझे लगता है अगर आप अच्छे हैं ना तो फिर आपकी गैदरिंग अच्छा बनती है, और जब आपकी गैदरिंग अच्छी हो तो आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है क्या। हर जगह अच्छे भी लोग होते हैं और बुरे भी लोग होते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, और फिर जैसे आप होंगे वैसे ही आपकी गैदरिंग भी होगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी फ्रेंड्स वगैरह बहुत अच्छी थी। और हाँ, लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स होते हैं, गर्ल्स बॉयज़ ये सब कुछ, तो मैं उनको, ठीक है, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरा ये, जब मैं घर से निकली थी मेरे फ़ादर ने मुझे 2 बातें की थी। एक बात, 2 बातें कही थी तो ना, उन्होंने कहा था कि एक, आपने हँसना नहीं है, और दूसरा, आपने एतबार नहीं किसी पे करना। वो इसलिए की थी क्योंकि मैं बहुत हँसती थी, छोटी-छोटी बात पे इतना हँसना मैंने बिला वजह ही, बस हँसते ही रहना। ये आदत मेरी मम्मा के अंदर भी है। तो उन्होंने ना, फिर उन्होंने कहा कि बच्ची खुद घर से दूर जा रही है तो ये कोई, हम लोग तो नहीं, जैसे दूसरा पता नहीं क्या सोचे। तो अच्छा, जब वो जो बात की थी वो दिमाग में रह गई, और वो दिमाग में इस तरह अब्ज़ॉर्ब हुई ना कि मैंने पूरा जो 4 साल था ना उसको अप्लाई करने में गुजार दी कि मैंने हँसना नहीं। ऐसा जैसे हँसी जैसे गायब नहीं हो जाती, वो हो गई। बहुत सीरियस रही हूँ। और ठीक है, फिर दूसरा एतबार की बात है कि आपने किसी पे एतबार नहीं करना। एतबार, जब वो ऐसी, ये 2 बातें थी जो एब्ज़ॉर्ब हो गई, और जब आपके बाहर निकलते हैं ना तो आप हर तरह के लोग और से मिलते हैं। और जब हॉस्टल में रहते हैं सिर्फ आप मिलते ही नहीं हैं, आप उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं। जब हॉस्टल में रहते हैं हर माइंड सेट के साथ उनको इग्नोर करना, अच्छी बातें भी होती हैं उनके साथ एंजॉय करना, और बुरी बातों को इग्नोर करें, लड़ लुड़ के कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर ऐसे ही ज़िंदगी गुजरी। मैंने चंद बातें, जैसे कोई बंदा लाइट, अच्छा, हॉस्टल में क्या होता है कि आप रूम में आए ना, जैसे मेरी रूम में 4 थी तो उसमें लाइट का इशू होता था। तो जैसे अब किसी ने सोना है तो लाइट्स ऑफ़ होनी चाहिए, किसी ने उसी वक्त टाइम पढ़ना है तो लाइट ऑन होनी चाहिए, ये इशू था कुछ। तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, मुझे लगता है। कॉम्प्रोमाइज़ किया फिर, यानी कि बहुत अच्छा, फ्रेंड्स अच्छी। फिर उसके बाद मुझे वो जो मेरा जो रूम था ना, पहले जब फर्स्ट सेमेस्टर में, जो सीनियर्स, वो जो मैं रूम में गई थी वो सीनियर्स का रूम था। तो फिर आपको सीनियर्स के पास सामने, मुझे लगता है, कुछ बोलना नहीं चाहिए, या फिर आप नए बंदे होते हैं, आप कुछ बोल भी नहीं पाते। अगर आप ठीक भी हो या अपनी राइट जगह पे, आप बोल नहीं पाते, या आपके पास, मुझे लगता है मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बाकी अब जूनियर्स आ रहे हैं तो मैं, माशाल्लाह, अच्छा कॉन्फिडेंस है, तो मैं नहीं बोलती थी। तो फिर मुझे बड़ा, पहला 1 सेमेस्टर पूरे 4 महीने बड़ा मुश्किल से मैंने उनके साथ ना सेटअप किया, क्योंकि वो फिर, आप भी एज फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फिर आप एमफिल के साथ रह रहे हैं या कुछ भी, तो फिर आपके साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने सेकंड सेमेस्टर में अपनी फ्रेंड्स के साथ अपना रूम चेंज किया, और फिर हम फ्रेंड्स रहने लगे। फिर आप जब फ्रेंड्स होते हैं ना, एक ही, मुझे लगता है जब आप एक ही एज फेलोज़ होते हैं ना तो आपका उनका साथ जो टाइम स्पेंड होता है ना बहुत अच्छा होता है। फिर ठीक है, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। अब यानी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हँसते हैं, खेलते हैं, मज़ा करते हैं। अच्छा जी, फिर हॉस्टल जो लाइफ मैंने आपको बताई, किसी पे एतबार नहीं करना, और मुझे हँसना मना था। हँसती थी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हँसती थी, बस ठीक था, नॉर्मल था। और उससे मुझे बहुत फ़ायदा दिया। अब मैं 4 साल बाद सोचती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे फ़ादर ने मुझे ये बात की थी। और अब जैसे मैं देख रही हूँ 4 साल बाद लोगों के रवैयों को, लोगों के बिहेवियर को, और जिस तरह लड़कियाँ ट्रैप होती हैं लड़कों से, और इससे सब कुछ मैंने देखा है अब इन लास्ट सेमेस्टर में। और मैं शौक में चली गई कि ऐसे जैसे लड़कियाँ जो बहुत अपने आप को दूर रखती थी, अब वो एकदम से लड़कों के साथ ट्रैप होना शुरू हो जाती हैं और अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करती हैं। तो फिर शुक्र है मैंने किसी पे एतबार नहीं किया, यानी कहते हैं ना, लोग तारीफ़ें करते हैं बेचारी लड़कियाँ उनकी बातों में आके और इस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करना शुरू कर देती हैं। तो मैंने अभी बहुत, मैं शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह कि आपने मुझे बचाए रखा इन सारी सरकमस्टांसेस से। सिर्फ अपने काम से काम रखना, पढ़ा है लिखा है, और मैंने बता क्या काम किया है,
पढ़ा लिखा तो कम ही है, मुझे सेमेस्टर पूरे यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर सिस्टम था समझ ही नहीं आई है क्या सिस्टम था। क्योंकि जो आप मैट्रिक और फर्स्ट ईयर वगैरह करते हैं ना, तो उसमें आप रेगुलर पढ़ते हैं, कॉलेज पूरी टफ रूटीन होती है। अब यूनिवर्सिटी में जो है टीचर्स लेक्चर्स वगैरह कोई इतनी रूटीन नहीं होती, आपको खुद सब कुछ करना पड़ता है। तो आपका जब माइंड एकदम से चेंज होता है ना, आपको सिस्टम की समझ नहीं आती। अब जब सिस्टम की समझ आएगी ना 4 साल बाद, तो डिग्री कंप्लीट हो गई है। मुझे सिस्टम समझने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि एक हम 12 साल से पढ़ रहे होते हैं। सुबह हमने स्कूल जाना है, फिर उसके बाद हमने सोना है, ट्यूशन जाना है, 12 पढ़ने जाना है, इस तरह की टफ रूटीन होती है। अब सिर्फ क्या है, आपने 10 बजे क्लासेस लेनी है, फिर टीचर पे डिपेंड करता है कि वो क्लासेस लेते हैं नहीं लेते, एंड पे सिलेबस बताते हैं। या टीचर का भी कसूर नहीं है। आप फिर पता है यूनिवर्सिटी में ऐसी होता है, लेक्चर्स टाइमिंग हो रही है नहीं हो रही, आपको एंड पे सिलेबस मिलता है और फिर आप एक लास्ट नाइट स्टडी करके आप एग्ज़ाम्स दे देते हैं। ठीक है, ये सिस्टम है पढ़ाई का। फिर आपका सेमेस्टर सिस्टम इस तरह होता है, ये सेमेस्टर सिस्टम हो गया। और हाँ, मैं बता रही थी मैंने कैसे स्लाइड टाइम गुजारा अपना। हौसला थी, घर से कभी निकली नहीं थी, मामा का जैसे पल्लू ही ना छोड़ा। तो फिर मैंने क्या किया है कि जब मैं हॉस्टल आई ना, तो मुझे घर की बहुत याद आती थी। और अब 4 साल हो गए और अभी मुझे लगता है मैं बहुत अटैच हूँ तो ना घर वालों से, और घर तो मुझे दिल ही नहीं लगता था। फिर मैं ना ये सोचती थी कि बस मैंने फ्राइडे को घर जाना है। फ्राइडे को छुट्टी होती थी, फ्राइडे को घर जाती थी और संडे को आ जाती थी। बस मैंने 4 साल आना जाना लगाए रखा है। जब आती थी मैं ये सोचती थी और फ्राइडे कब आएगा, फ्राइडे कब आएगा, फ्राइडे का बस वेट करती थी। फ्राइडे को जाती थी और संडे को आई थी। पूरे 4 साल मैंने हर वीक घर गई हूँ, और पेपर्स के दौरान भी मैं ना घर जाती रही हूँ। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, CGPA भी अच्छा बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। और ठीक है, और फिर अब डिग्री कंप्लीट हो गई है। खुश हूँ कि जो भी है बेहतर है, अब आगे भी अच्छा होगा। और मैं अब सोच रही हूँ MPhil करूँ ना करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो MPhil है ना, इतनी दूर नहीं करूँ, और लाहौर में हूँ, लाहौर में ही करूँ, ताकि घर में रहूँ, आराम से जाऊँ और आराम से मज़े से माँ बाप के साथ 100% एंजॉय करूँ, MPhil करूँ।